Hello students, good morning. I am Hardik Darji. Today we are going to learn NCRT class 3 subject ENV chapter number 12 work we do. बच्चों हमारे पिछले वीडियो में ये चैप्टर हमने हाफ पढ़ लिया था। अभी बाकी का चैप्टर ये वीडियो में हम पढ़ेंगे। Write the name of any 5 buildings and the work done in them. किन्हीं 5 इमारतों के आपको नाम लिखने हैं जिनमें क्या क्या काम होता है वो भी लिखना है। तो बच्चों देखो, इनमें से 2 कॉलम दिए हैं। नेम ऑफ द बिल्डिंग एंड वर्क डन। हॉस्पिटल मीन्स कि अस्पताल, उसमें नेम ऑफ द बिल्डिंग में लिखा हुआ है अस्पताल, और वर्क डन तो अस्पताल में क्या काम होता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट एंड वैक्सीन ऑफ चिल्ड्रन मीन्स कि पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है, ओके, बीमारों का इलाज होता है और बच्चों को टीका लगाया जाता है मीन्स कि वैक्सीन दी जाती है। इन द पिक्चर यू शो मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग। स्कूल इज़ ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर मैनी पीपल वर्क। बच्चों, चित्र में देखा कि नई इमारत बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। वैसे स्कूल भी ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं। राइट वॉट वर्क इज़ डन इन द स्कूल। लिखो स्कूल में क्या क्या काम होता है, वो आपको यहाँ पे ब्लैंक दी गई है, उसमें वहाँ पे आपको लिखना है। Are there any children in the picture who are not going to school? What are they doing? क्या चित्र में ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो वो क्या काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, हाउस होल्ड वर्क। दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल who does not go to school. Let's us read about her. दीपाली भी ऐसी लड़की है जो स्कूल नहीं जाती है, आओ उसके बारे में हम जानें। दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। दीपाली अपने फैमिली में भाइयों बहनों से सबसे बड़ी है। हर फादर सेल्स वेजिटेबल। उसके पापा जो है पिताजी, वो सब्जी की लारी चलाते हैं मीन्स की रेकड़ी लगाते हैं। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह बहुत ही जल्दी वो सब्जी मंडी चले जाते हैं। हर मदर वॉशेस अनस्टिल्स इन सम हाउस। उसकी माँ जो है वो लोगों के घर के बर्तन साफ करती है। सी ऑल्सो लिव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। वो भी सुबह जल्दी घर से चली जाती है। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर। दीपाली अपने भाइयों और बहनों के लिए खाना पकाती है। सी क्लीन द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेस द यूटेंसिल्स मीन्स की वो भी अपना हाउस जो है वो क्लीन करती है और बर्तन मांजती है। सी इज़ वेरी फाउंड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो। उसे रेडियो सुनना बहुत ही पसंद है। सी लिसनिंग टू सॉन्ग वेल सी वर्क। जब वो काम करती है तब वो रेडियो सुनती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम सी गोज़ टू लिव्स हर ब्रदर विथ देयर फादर। वो अपना काम ख़त्म करने के बाद उसके भाई को अपने पिताजी के साथ रेकड़ी पर छोड़ आती है। सी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शीला टू स्कूल। फिर उसकी बहन जो है दोनों उसको स्कूल छोड़ने जाती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। उसके बाद दीपाली अपने माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। इन द आफ्टरनून सी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम। फिर शाम को वो अपने भाइयों और बहनों को मीन्स कि दोपहर को
दोपहर को वो अपने भाइयों और बहनों को घर ले आती है। इन द इवनिंग सी प्ले इन द इवनिंग सी प्लेज विथ अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। फिर वो शाम को अपने आड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ वो खेलती है। जब दोपहर होता है तब वो अपने भाइयों और बहनों को घर ले आती है, फिर शाम को वो खेलती है। ओके। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। जब माँ शाम को घर आती है तब दीपाली उनको डिनर मीन्स की शाम का खाना पकाने में मदद करती है। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट। उसके फादर रात को बहुत ही देर से आते हैं। एट नाइट दीपाली लव्स टू ली इन बेड एंड रीड हर सिस्टर स्कूल बुक। दीपाली रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी बहन की बुक्स पढ़ती है। शी हैज स्टडीड अप टू क्लास 3। वह भी तो तीसरी कक्षा तक ही पढ़ी है। 3 years back, when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई जब पैदा हुआ था तब दीपाली को घर पर रहना पड़ा था। उसके लिए ध्यान नहीं रख पाती थी वो अपनी पढ़ाई में, इसलिए वो आगे नहीं पढ़ पाई। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर। इसलिए वो आगे नहीं पढ़ पाई। शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प्स हर टू रिलैक्स। उसे लगता है कि किताब पढ़ने से उनके दिन भर की थकावट जो है वो दूर हो जाती है। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोस रेगुलरली। अब दीपाली ने स्कूल में दाखिला वापस ले लिया है और वो रोज़ स्कूल जाती है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट है व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर वन हाउस। दीपाली ने अपने घर में क्या क्या काम करती है वो आपको लिखना है। डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क? इफ यस व्हाट? क्या तुम भी अपने घर के काम में मदद करते हो, मीन्स कि अपने घर का काम करते हो, तो क्या क्या करते हो वो आपको लिखना है। बेसिड हाउस होल्ड वर्क, डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम? इफ यस तो व्हाट? क्या तुम घर के काम के अलावा कोई और भी काम करते हो, तो फिर क्या, वो भी आपको लिखना है। गिव बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज। शो ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक एट व्हाट टाइम ऑफ द डे यू डू दैम। नीचे कुछ काम लिखे गए, ये तुम काम जिस समय करते हो वो घड़ी में आपको दिखाना है। वेकअप इन द मॉर्निंग, जब आप उठते हो, सुबह उठते हो तो कितने बजे उठते हो। गो टू स्कूल, स्कूल कब जाते हो वो आपको वॉच में दिखाना है। ओके, वो जो यहाँ पे आपको क्लॉक दी गई है उसमें आप ड्रॉ करके आपको दिखाना है। रिटर्न फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आते हो कब। सिट डाउन टू स्टडी एट होम, घर में पढ़ाई करने कब बैठते हो। गो टू प्ले, खेलने कब जाते हो। स्लीप एट नाइट, रात को कब सोते हो। ओके, विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू हाउस होल्ड वर्क? वॉट वर्क डू दे डू? तुम्हारे परिवार के कौन कौन से लोग घर के काम करते हैं, वे क्या क्या काम करते हैं, वो इसमें भरना है। जो यहाँ पे नीचे फिलअप दी गई है कि फैमिली मेम्बर्स, तो उसका नाम लिखना है। वर्क दे डू, तो वो क्या काम करते हैं वो आपको लिखना है। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स वर्क टू अर्न मनी? तुम्हारे परिवार के कौन कौन से लोग हैं जो लोग पैसा कमाने के लिए काम करते
है मीन्स की जॉब जाते हैं। ओके, तो फैमिली मेम्बर्स उनके नाम लिखने हैं और वर्क दे डू तो उनका वर्क लिखना है। एग्जाम्पल मैं दे दूँ कि फादर, तो फादर मेरे ऑफिस जाते तो मैं सामने लिखूँगा कि ऑफिस। ओके, इंजीनियर हुए तो इंजीनियर लिखने का। Which of your family members do work but do not get money for it? तुम्हारे परिवार में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो काम करते हैं पर उन्हें पैसा मिलता है नहीं, उनके नाम आपको लिखने हैं। Find out from your grandparents what work they did when they were children. पता लगाओ कि तुम्हारे घर में बड़े लोग, दादा दादी या तो नाना नानी, जब वो बच्चे थे तब क्या क्या काम करते हैं, वो आपको यहाँ पे जो ब्लैंक दी गई है वहाँ पे आपको लिखना है। सारम्मा asked her grandmother the same question. जो बच्चों यहाँ पे ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है वो सारम्मा ने अपनी ग्रैंड मदर मीन्स की नानी को पूछा। नानी रिप्लाइड, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड हेल्प माई एल्डर्स टू कलेक्ट फायरवुड। मीन्स की जब मैं छोटी बच्ची थी, ओके, तब मैं अपने जो घर के लोग थे उनको मैं फायरवुड मीन्स की बर्तन की जो लकड़ियाँ होती है चूल्हे जलाने के लिए वो ला के देती थी। मिक्स काउडक्स केक्स मीन्स की जो गोबर होता है गाय का या तो भैंस का वो उटक के एक साइड रखने का, ओके, वो करती थी। एंड प्लास्टर वॉल्स विथ काउडक्स मीन्स की लिपण मीन्स की गोबर से वो अपने घर की लिपाई करती थी, जो नानी थी वो। बट नाउ वी हैव अ स्टोव दैट वर्क्स ऑन गोबर गैस। बट अभी तो हमारे घरों में स्टोव आ गए जो गोबर गैस से चलते हैं। ओके, द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ आवर हाउस आर सीमेंट। और हमारे घर का तलिया और जो दीवारें जो है वो तो सीमेंट की है। फर्श मीन्स की नीचे की ज़मीन मीन्स की फर्श, और घर की वॉल्स मीन्स की दीवारें वो अब ज़मीन की है। और सॉरी बच्चों, वो अब सीमेंट की है। There is no need for Saramma to do some of the jobs that her grandmother did in her childhood. ओके, सारमा अब अपने घर के कई ऐसे काम नहीं करती है जो उनकी नानी बचपन में करती थी। ओके बच्चों, अब लास्ट एक क्वेश्चन है। टॉक टू एनी टू चिल्ड्रंस एंड फाइंड आउट वाई दे डू नॉट गो टू स्कूल। आपको ऐसे दो बच्चों को जो होते हैं आपको ऐसे दो बच्चों से जो बात करनी है जो वो लोग स्कूल नहीं जाते हैं और उनका नाम और वो स्कूल क्यों नहीं जाते उनका रीज़न यहाँ पे नीचे लिखना है, जहाँ पे दिया गया है नेम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, रीज़न फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल। पहले उनका नाम और फिर नीचे उनका रीज़न लिखना है। ओके, तो बच्चों ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।